जब जायान ने पूरी शक्ति लगाकर उस भारी द्वार को और अधिक खोला, तब उसे अचानक यह आभास हुआ कि किसी अज्ञात कारणवश वह द्वार सामान्य दरवाजों की अपेक्षा लगभग दोगुना मोटा था, और तभी उसे समझ में आया कि वह इतनी कठिनाई से क्यों खुल रहा था तथा लगभग जाम सा प्रतीत हो रहा था। वह शीघ्रता से भीतर प्रवेश कर गया, किंतु जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंचा, उसे सड़ी हुई नमी और क्षय की तीखी दुर्गंध ने घेर लिया, जिससे उसका चेहरा अनायास ही विकृत हो उठा। उसने तुरंत अपनी श्वास रोक ली और प्रतीक्षा करने लगा, जब तक बाहर की ताज़ी हवा भीतर प्रवाहित होकर उस दुर्गंध को काफी हद तक दूर न कर दे। कुछ क्षणों बाद जब वातावरण थोड़ा सहनीय हुआ, तब उसने हल्की सी ताज़ी सांस ली और द्वार से आती मध्यम रोशनी के सहारे कमरे का निरीक्षण करना आरंभ किया। कमरा अत्यंत साधारण था। उसके अधिकांश भाग में लंबी लंबी पत्थर की पट्टिकाएं खड़ी थीं, और उनके अतिरिक्त कुछ पत्थर की मेजें भी रखी हुई थीं। उन पट्टिकाओं का आकार देखकर जायान क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वे लगभग 3 मीटर ऊंची और 6 मीटर चौड़ी थीं। मेजों पर कुछ अभिलेख, कुछ प्राचीन स्क्रॉल और कुछ ऐसे जादुई उपकरण रखे थे जो अब पूरी तरह निष्प्राण प्रतीत हो रहे थे। आश्चर्य से उबरते हुए वह हल्के से हंस पड़ा। उसने मन ही मन सोचा कि इस उम्ब्रालोक में लकड़ी या बांस कहाँ से मिलते होंगे जिनसे कागज बनाया जा सके। जहां तक जेड पट्टिकाओं का प्रश्न था, वे बिना आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग योग्य नहीं थीं। अतः अभिलेखों के लिए पत्थर की पट्टिकाएं ही एकमात्र साधन रह गई थीं, और संभवतः यही वे अभिलेख थे जो पूर्ववर्ती साधकों ने पीछे छोड़े थे। जहां तक उन जादुई उपकरणों का संबंध था, वे उसके अपने उड़ने वाले तलवारों जैसे ही प्रतीत हो रहे थे, और संभवतः उन्हें इस स्थान से बाहर ले जाकर ही सुरक्षित रखा जा सकता था। भंडारण थैलियों का उसे कमरे में कहीं पता नहीं चला, जिससे उसने अनुमान लगाया कि उन्हें किसी भिन्न प्रकार से सुरक्षित किया गया होगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया। कमरे की समग्र स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात वह एक पत्थर की पट्टिका के समीप पहुंचा, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और जिसके कारण उस पर उकेरे गए अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी जैकेट का एक टुकड़ा फाड़कर उसे साफ करना प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में उकेरे गए अक्षर स्पष्ट हो गए। वे सामान्य साधना जगत में प्रयुक्त लिपि नहीं थे, बल्कि एक दुर्लभ प्राचीन लिपि में अंकित थे। सौभाग्यवश जायान का अनुभव अत्यंत व्यापक था, अतः वह उन्हें पहचान सका। किंतु जैसे ही उसने उनकी सामग्री पढ़ी, उसका उत्साह तुरंत क्षीण हो गया, क्योंकि वह केवल एक आधार स्थापना स्तर के साधक की निजी डायरी थी। उसने उसे एक ओर रख दिया और अन्य पट्टिकाओं को देखने लगा। कुल मिलाकर वहां लगभग 20 पट्टिकाएं थीं। जब वह छठी पट्टिका तक पहुंचा, तभी उसकी रुचि वास्तव में जागृत हुई। अंततः उसे वही मिला जिसकी उसे तलाश थी, एक नासेंट आत्मा स्तर के साधक के साधना अनुभव। वह उस पट्टिका के सामने लंबे समय तक स्थिर खड़ा रहा, मानो समय का बोध ही समाप्त हो गया हो। अंततः उसने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर जटिल भाव उभर आए। वह बुदबुदाया, तो नासेंट आत्मा का संकेंद्रण वास्तव में इतना भयावह और जोखिमपूर्ण होता है। नौवलय आत्मिक जिनसेंग की सहायता के बावजूद मेरी सफलता की संभावना बहुत अधिक नहीं है। संभवतः इस उम्ब्रालोक में गिरना उतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था जितना मैंने समझा था। यद्यपि पट्टिका में कोई विशिष्ट साधना विधि वर्णित नहीं थी, किंतु उस अज्ञात नासेंट आत्मा साधक ने आधार स्थापना से लेकर नासेंट आत्मा के निर्माण तक अपने समस्त अनुभव अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत रूप में अंकित किए थे। उन्हें पढ़कर जायान को अपार संतोष और लाभ की अनुभूति हुई, क्योंकि इन अनुभवों के मार्गदर्शन से वह भविष्य में भ्रांत धारणाओं के कारण होने वाली गंभीर भूलों से बच सकेगा। उसने कई बार उस पट्टिका को पढ़ा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी सूक्ष्म संकेत उससे छूट न जाए। इसके पश्चात उसने उसे अलग रख दिया और शेष पट्टिकाओं का अवलोकन आरंभ किया। यद्यपि प्रारंभ में वह लौटने का विचार कर रहा था, परंतु फिर उसने सोचा कि जब वह यहाँ तक आ ही गया है, तो शेष सभी पट्टिकाएं भी देख लेना उचित होगा। अपेक्षा के अनुरूप शेष पट्टिकाओं में कोई विशेष उपयोगी सामग्री नहीं थी। कुछ में साधना कलाएं वर्णित थीं, पर वे उसकी गहन प्रगाढ़ यिन कला की तुलना में नगण्य थीं। अंततः भोजन समाप्त होने जितने समय के पश्चात वह अंतिम पट्टिका तक पहुंचा। उसने अन्यमनस्क भाव से धूल हटाए और जैसे ही उस पर दृष्टि डाली, उसके चेहरे पर विस्मय स्पष्ट झलक उठा। ये पट्टिका अन्य सभी से पूर्णतः भिन्न थी। उस पर चावल के दानों जितने सूक्ष्म अक्षर अत्यंत बारीकी से उकेरे गए थे। और जब उसने ध्यानपूर्वक देखा, तो पाया कि वहां 2 भिन्न लिपियां प्रयुक्त थीं, एक सामान्य प्राचीन भाषा और दूसरी दानव पशुलिपि। जायान की जिज्ञासा तीव्र हो उठी। उसने सावधानीपूर्वक पढ़ना प्रारंभ किया और शीघ्र ही उसका उत्साह बढ़ता चला गया। यह एक विस्तृत ग्रंथ था, जो विशेष रूप से दानव भाषा सिखाने के उद्देश्य से रचा गया था, और उसमें शब्द शब्द का स्पष्ट विवरण दिया गया था। जिस साधक ने इसे उकेरा था, वह दानव पशु भाषा में असाधारण पारंगत रहा होगा। यद्यपि जायान तत्काल सभी शिक्षाओं को आत्मसात नहीं कर सकता था, परंतु यदि वह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अध्ययन करे, तो निश्चय ही इस भाषा में दक्ष हो सकता था। तब वह उस प्राचीन पशु चर्म ग्रंथ और ताम्र दानव पट्टिका में अंकित तकनीकों को पूर्ण रूप से समझ सकेगा। जहां तक इस प्रश्न का संबंध था कि मनुष्य दानव तकनीकों का अभ्यास कर सकता है या नहीं, उसने उस पर अधिक विचार नहीं किया।
भले ही वे तकनीकें उसके लिए अनुपयोगी सिद्ध हों, दानव भाषा का ज्ञान भविष्य में लाभकारी हो सकता था। ऐसा अवसर अत्यंत दुर्लभ था। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के पश्चात उसने अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति का उपयोग करते हुए पट्टिका के प्रत्येक अक्षर को पुनर्तः कंठस्थ कर लिया। इसके बाद उसने गहरी सांस ली और मेजों पर रखे जादुई उपकरणों की ओर पुनः दृष्टि डाले बिना ही कक्ष से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह गांव में इधर उधर घूमने लगा और कुछ विचित्र भवनों का निरीक्षण करने लगा। वह उन्हें ध्यानपूर्वक देखता और समीप खड़े ग्रामीणों से उनके विषय में प्रश्न करता। सौभाग्य से ग्रामीण अत्यंत सरल स्वभाव के थे और यद्यपि वह उनके लिए पुनर्तः अपरिचित था, फिर भी वे उसके सभी प्रश्नों का सहजता से उत्तर देते रहे। इस प्रकार जायान ने उम्ब्रालोक के कुछ मूलभूत तथ्यों को शीघ्र ही समझ लिया। उदाहरणार्थ, यहाँ लौह खनिज का अभाव था, इसलिए वे हथियार विशेष प्रकार के उम्ब्रा पशुओं की अस्थियों से बनाते थे। किंतु अस्थियों को सीधे प्रयोग योग्य नहीं माना जाता था, उन्हें अंधकार जल नामक द्रव में डुबोकर कठोर किया जाता था, जिससे वे अत्यंत दृढ़ और उपयोगी बन जाती थीं। ग्रामीणों ने जायान को यह भी बताया कि जिन अस्थि हथियारों को वे अंधकार जल में डुबोकर कठोर बनाते हैं, उनमें केवल दृढ़ता ही नहीं आती, बल्कि उनमें इन ज्वालाओं का अतिरिक्त प्रभाव भी संचारित हो जाता है, जिससे वे उम्ब्रा पशुओं के विरुद्ध विशेष रूप से घातक सिद्ध होते हैं। किंतु उस ज्वाला का प्रभाव स्थायी नहीं रहता, बल्कि कुछ समय पश्चात क्षीण हो जाता है। इसलिए उन हथियारों को समय समय पर पुनः अंधकार जल में डुबोकर उनकी घातकता बनाए रखनी पड़ती है। ये तथ्य सुनकर जायान की जिज्ञासा और भी प्रबल हो उठी। इसके अतिरिक्त उसे ज्ञात हुआ कि प्रत्येक कुछ महीनों में कई दिनों तक चलने वाला यीन वायु तूफान आता है, जिसके दौरान समस्त उम्ब्रालोक हड्डियां जमा देने वाली काली यीन हवाओं से आच्छादित हो जाता है। उस कालखंड में मनुष्य बाहर निकलने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि वे उन हवाओं के प्रभाव से काली बर्फ की मूर्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं। केवल गांव में स्थापित प्राचीन मंत्र रक्षाओं के कारण ही ग्रामीण सुरक्षित रह पाते हैं। इसके विपरीत उम्ब्रा पशु उसी समय अत्यंत सक्रिय हो उठते हैं और अक्सर समूहों में प्रकट होकर गांवों पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे मनुष्यों के मन में निरंतर भय व्याप्त रहता है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए जायान ने पर्याप्त जानकारी एकत्र कर ली। अचानक उसे उस संकरे नेत्रों और श्वेत मुख वाले व्यक्ति का स्मरण हुआ, जिसकी दृष्टि में उसके प्रति स्पष्ट वैर भाव झलकता था। उसने ग्रामीणों से उसके विषय में प्रश्न किया। ग्रामीणों ने बताया कि वह व्यक्ति उपनाम फेंग वाला एक बाहरी व्यक्ति है, जो कई वर्ष पूर्व इस उम्ब्रालोक में खींचकर आ गया था। वह असाधारण युद्ध कौशल में निपुण है और यहाँ आने के बाद उसने अनेक शक्तिशाली उम्ब्रा पशुओं का वध किया है, जिसके कारण वह गांव में अत्यंत प्रसिद्ध और सम्मानित हो गया। उसकी अल्पायु के बावजूद उसे वृद्ध समिति में स्थान प्राप्त है और वह गांव के युवाओं को युद्ध कला का प्रशिक्षण देता है, जिससे युवाओं के मध्य उसका विशेष आदर है। यद्यपि यह सुनकर जायान के मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ, तथापि उसके भीतर एक हल्की चिंता अवश्य जागृत हुई कि यह व्यक्ति भविष्य में समस्या उत्पन्न कर सकता है। कुछ समय और गांव का निरीक्षण करने के पश्चात वह अपने भवन की ओर लौट चला। किंतु जैसे ही वह समीप पहुंचा, भीतर से एक पुरुष स्वर सुनाई दिया। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह पूर्णतः सत्य है। यदि मैनल कौर मुझसे विवाह कर लें तो न केवल तुम्हें भोजन की कोई कमी रहेगी, बल्कि तुम्हें जीवन जोखिम में डालकर अभियानों पर जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मैंने इतने वर्षों तक अकेले जीवन व्यतीत किया है, न कि इसलिए कि मैं चंचल हूं, बल्कि इसलिए कि मैनल कौर पहली स्त्री हैं जिन्होंने मेरे हृदय को वास्तव में स्पर्श किया है। जायान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसके मुख पर ऐसी मुस्कान उभरी, मानो वह समझ न पा रहा हो कि हंसे या क्रोधित हो। अंततः उसने पहचान लिया कि यह स्वर उसी मध्यवयस्क व्यक्ति फेंग का था। अब उसे स्पष्ट हो गया कि वह व्यक्ति उसके प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों था। उसने ये भ्रांति पाल ली थी कि जायान और मैनल कौर के मध्य कोई घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वे दोनों साथ साथ यहाँ आए थे। ये स्वाभाविक ही था कि उस व्यक्ति का हृदय मैनल कौर को देखकर विचलित हो उठे, क्योंकि गांव की अन्य स्त्रियां सौंदर्य की दृष्टि से सामान्य थीं। यद्यपि मैनल कौर युवराज आयाना या ज़ियारा लिन जैसी विश्वविख्यात सुंदरियों की श्रेणी में नहीं आती थीं, तथापि वे अत्यंत आकर्षक और दिव्य आभा से युक्त थीं। वर्षों की साधना ने उनके व्यक्तित्व में ऐसा मोहक तेज भर दिया था, जिसकी तुलना सामान्य नश्वर स्त्रियां नहीं कर सकती थीं। अंदर से मैनल कौर का स्वर सुनाई दिया। मैं यह मान सकती हूँ कि मैंने आपकी बातें नहीं सुनी। मैं एक साधिका हूँ, किसी नश्वर से विवाह नहीं कर सकती। कृपया यहाँ से चले जाए। जायान को आश्चर्य हुआ कि अकेली होने पर भी मैनल कौर का स्वर अडिग और शीतल था। उनकी अस्वीकृति सुनकर फैंग क्रोध से तिलमिला उठा और उसके स्वर में दुष्टता घुल गई। प्रतीत होता है कि आप अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझती। यह उम्ब्रालोक है, यहाँ आपकी साधिका होने की प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं। सामान्य लोग शायद आपको आदर दें, किंतु मेरी दृष्टि में यदि आपके पास उम्ब्रा पशुमणियां नहीं है, तो आप एक साधारण नश्वर से अधिक कुछ नहीं। क्या आपको सचमुच विश्वास है कि आपका पुरुष साथी मेरा सामना कर सकेगा? मेरी युद्ध कला चारों शिखर सागरों में अनुपम थी। यदि मैं चाहूं तो उसे मार डालूं, कौन मुझे रोकेगा? ये सुनकर मैनल कौर के लिए ये कल्पना से परे था कि एक नश्वर उन्हें इस प्रकार धमकी दे सकता है। उनका स्वर कांप उठा। तुम मुझे धमकी देने का साहस करते हो?
क्यों नहीं करूं, यहाँ मुझे कौन रोकेगा, तुम क्या करने वाले हो? उसके इरादों से अनभिज्ञ मैनलकौर भय से चिल्ला उठी। बाहर खड़ा जायान ये सब सुनकर हल्के से मुस्करा उठा। यद्यपि उसका मैनलकौर से कोई गहरा संबंध नहीं था, तथापि वह भी उसकी भांति इस उम्रलोक में फंसी हुई एक साधिका थी। वह इतना निर्दयी नहीं था कि उनकी विपत्ति की उपेक्षा कर दे। एक क्षण में उसने निर्णय लिया। धड़ाम, मैनलकौर की दूसरी चीख उठने से पहले ही उसने द्वार को लात मारकर खोल दिया और निश्चिंत भाव से भीतर प्रवेश किया। फैंग ने मैनलकौर को कक्ष के एक कोने में घेर रखा था। द्वार के टूटने की ध्वनि सुनते ही उसके चेहरे की दुष्ट मुस्कान आश्चर्य में बदल गई। जब उसने देखा कि भीतर प्रवेश करने वाला जायान है, तो उसका मुखमंडल तुरंत कठोर और गंभीर हो गया। मैनलकौर ने जैसे ही जायान को देखा, उनके मुख का पीलापन कुछ कम हुआ और वे शीघ्रता से उसके समीप आ खड़ी हुईं। स्वयं को संयत करते हुए उन्होंने चेतावनी दी, सह साधक जायान, सावधान रहिए, ये व्यक्ति आपको हानि पहुंचाना चाहता है। जायान ने बिना दृष्टि हटाए शांत स्वर में उत्तर दिया, चिंता मत कीजिए, मैंने बाहर से उसकी सारी बातें सुन ली हैं। फैंग ने ठंडी दृष्टि से उसे घूरते हुए कठोर स्वर में पूछा, तुम कब लौटे? मुझे कोई आहट क्यों नहीं सुनाई दी? उसे अपनी आंतरिक शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। वह 40 मीटर दूर पत्तों की सरसराहट तक सुन सकता था, परंतु जायान की उपस्थिति से वह पुनर्तः अनभिज्ञ रहा था। जायान ने आलस्यपूर्ण भाव से उसकी ओर देखा और कहा, लगता है तुम्हें अपनी युद्ध कला पर अत्यधिक विश्वास है, किंतु मुझे लक्ष्य बनाना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सुनते ही फैंग की आंखों में घातक चमक कौंध उठी। मूर्ख, बहुत समय हो गया किसी ने मुझे ऐसा कहा हो। अब तुम्हारी एक भुजा तोड़कर तुम्हें अनुशासन सिखाना पड़ेगा। इतना कहते ही उसका शरीर धुंधला सा हो गया और वह तीव्र वेग से जायान की ओर झपटा। उसकी हथेली प्रचंड वेग से जायान की दाहिनी भुजा की ओर बढ़ी और वह प्रहार इतना उग्र था कि मानो वह सचमुच उसकी भुजा 2 भागों में तोड़ देना चाहता हो। परंतु जायान शांत भाव से खड़ा रहा। अगले ही क्षण उसका शरीर भी धुंधला हो उठा और उसने 4 भिन्न प्रतिक्रियाएं पीछे छोड़ दी। फैंग अत्यंत चकित रह गया और सहज प्रतिक्रिया में उसने सामने दिखती आकृति पर आधे रास्ते में ही प्रहार मोड़ दिया। किंतु वह केवल एक भ्रम था। यह क्या? इससे पहले कि वह मध्यम आयु का व्यक्ति कुछ समझ पाता, एक छोटी सी नीली आभा बिखेरती कटार उसके गले पर बिल्कुल चुपचाप टिक चुकी थी। उसके पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडी सिहरन दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसी क्षण उसके पीछे से जायान की भावहीन ठंडी आवाज सुनाई दी, बेहतर होगा कि तुम जरा भी हिलने डुलने की कोशिश मत करो। यद्यपि मैं इस गांव को हत्या करके छोड़ना नहीं चाहता, किंतु यदि तुमने मुझे विवश किया तो मुझे अनिच्छा से वही करना पड़ेगा। कटार की धार इतनी तीक्ष्ण थी कि वह व्यक्ति तत्काल स्थिर हो गया। उसे तनिक भी संदेह नहीं था कि जायान क्षण भर भी हिचकिचाए बिना उसका गला चीर सकता है, और इसके लिए बस एक हल्की सी हरकत ही पर्याप्त होगी। उसके चेहरे पर भय तो था ही, पर उससे भी अधिक गहरा अविश्वास था, क्योंकि उसे तनिक भी आभास नहीं हुआ था कि जायान कब और कैसे उसके पीछे पहुंच गया। जब तुमने मेरे हाथ को तोड़ने की योजना बनाई थी, तो उचित यही है कि मैं भी तुम्हें उसी प्रकार प्रत्युत्तर दूं, जायान ने शांत स्वर में कहा, और बिना उसे प्रतिक्रिया का अवसर दिए उसके हाथ को एक विचित्र कोण पर पकड़कर अचानक अत्यंत बलपूर्वक दबा दिया। चटाक, उसकी भुजा की हड्डियां असंभव प्रतीत होने वाली शक्ति के साथ स्वच्छ रूप से टूट गईं। यद्यपि वह व्यक्ति अत्यंत सहनशील था, फिर भी असह्य पीड़ा से उसके मुख से कराह निकल गई और उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। फिर भी वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसने अपने चीख को जबरन दबा लिया और दांत भींचकर खड़ा रहा। जायान ने उसे समाप्त कर देने की तीव्र इच्छा को भीतर ही भीतर दबा लिया। उसका शरीर धुंधला होकर पीछे हट गया और उसने शांत स्वर में चेतावनी दी, याद रखो, यदि तुमने दोबारा इस भवन में प्रवेश करने का साहस किया तो परिणाम केवल तुम्हारे हाथ तक सीमित नहीं रहेगा। अगली बार मैं तुम्हारा जीवन ले लूंगा। वास्तव में जायान ने चलित धूमचरण नामक अपनी अद्भुत चाल तकनीक का उपयोग करके उसे परास्त किया था, परंतु वह सचमुच उसकी हत्या नहीं करना चाहता था, क्योंकि निश्चित ही किसी ने उसे इस भवन में प्रवेश करते देखा होगा। वह इस अपरिचित भूमि में आते ही अपने ऊपर शत्रुओं का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। उसकी भुजा तोड़कर उसने स्वयं के लिए लगभग आधे महीने का समय प्राप्त कर लिया था, क्योंकि इतनी गंभीर चोट से उबरने में उसे उतना समय अवश्य लगेगा। इस अवधि में जायान भविष्य की योजनाएं शांतिपूर्वक बना सकता था। वह भलीभांति जानता था कि ये दंड केवल अस्थायी समाधान है। उस व्यक्ति के उग्र स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित ही प्रतिशोध लेने पुनः लौटेगा। यदि भविष्य में कोई उपयुक्त अवसर मिला तो जायान उसे गुप्त रूप से समाप्त करने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। उस मध्यम आयु के व्यक्ति ने पीले पड़े चेहरे से कहा, मैंने सचमुच आकलन में भूल कर दी। मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप जैसे सम्माननीय व्यक्ति इतने उच्च कोटि के युद्धकला विशेषज्ञ होंगे। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। ये कहकर वह शीघ्रता से भवन से बाहर चला गया और उसकी जाती हुई आकृति अत्यंत दयनीय प्रतीत हो रही थी। जब मीनल कौर ने उसे जाते देखा तो उसने गहरी राहत की सांस ली। उसके गालों पर हल्की लाली छा गई और उसने झुककर कहा, भाई जायान, आपकी सहायता के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ।
जयान ने सहज भाव से अपनी एक उड़ने वाली तलवार को उंगलियों में घुमाया और उसे पुनः अपने वस्त्रों में रख लिया। उसने निर्लिप्त स्वर में कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यदि तुम्हें उस व्यक्ति में वास्तव में कोई रुचि नहीं है तो उससे दूर रहना ही उचित होगा, किंतु यदि तुम इस गांव में स्थायी रूप से रहना चाहती हो तो उससे विवाह कर लेना भी अनुचित नहीं होगा। मीनल कौर ने तुरंत सिर हिलाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, विवाह उससे कदापि नहीं। जिस दिन मैंने अमर साधना के पथ पर कदम रखा उसी दिन मैंने प्रण किया था कि मैं केवल किसी उच्च श्रेणी के साधक से ही विवाह करूंगी। मैं किसी ऐसे सामान्य मनुष्य से कैसे विवाह कर सकती हूं जिसमें आध्यात्मिक मूल तक नहीं है। जयान के चेहरे पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। वह शांतिपूर्वक एक कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। मीनल कौर अभी भी पूरी तरह संयत नहीं हो पाई थी, परंतु वह भी पत्थर की शैया पर बैठ गई। कुछ देर पश्चात उसने आशाभरी दृष्टि से पूछा, साधक जयान, क्या आपके पास इस स्थान से निकलने की कोई उत्तम योजना है? क्षण भर मौन रहने के बाद जयान ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, क्या तुमने उस विधि के विषय में नहीं सुना था जिससे यहाँ से प्रस्थान किया जा सकता है? मैं इतनी शीघ्र कोई ठोस योजना कैसे बना सकता हूँ? मीनल कौर ने स्पष्टतः उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, आप मुझे धोखा मत दीजिए। जब वृद्ध ने वह उपाय बताया था तब मुझे वह असंभव लगा था, किंतु आप मौन रहते हुए भी अत्यंत शांत और आत्मविश्वासी प्रतीत हो रहे थे। अवश्य ही आपके पास कोई उपाय है। क्या आप मुझे बोझ समझकर अकेले ही निकल जाने का विचार कर रहे हैं? जयान ने भौहें सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, मीनल, चूंकि हम यहाँ साथ आए हैं, इसे एक प्रकार का भाग्य का संबंध माना जा सकता है। तुमने जब स्पष्ट रूप से पूछ ही लिया है तो मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। मुझे लगता है कि मैं तूफानी वायु पर्वत पर चढ़ने में सक्षम हूँ। चाहे वह पर्वत के चारों ओर मंडराते उड़ने वाले अनछाया पशु हो या भ्रम उत्पन्न करने वाली धुंध, उनसे निपटने के उपाय मेरे पास हैं, किंतु वे उपाय केवल मेरे लिए पर्याप्त हैं। संकट आने पर मैं केवल स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ, किसी अन्य को साथ ले जाना मेरे लिए असंभव होगा। यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा जीवित रहना कठिन होगा। तुम अभी युवा हो, यहाँ रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। संभव है भविष्य में कोई अन्य अवसर मिले। यद्यपि अंतिम वाक्य सांत्वना के लिए कहा गया था, स्वयं जयान को भी वह कृत्रिम प्रतीत हुआ। मीनल कौर का चेहरा क्षण भर में पीला पड़ गया और वह चुपचाप अपने होंठ काटती रही। जयान ने एक गहरी सांस ली और पुनः आंखें बंद कर लीं। वास्तव में उसके मन में मीनल कौर के प्रति कोई बुरा भाव नहीं था। यदि वह पर्याप्त सक्षम होती तो वह उसकी सहायता करने में संकोच नहीं करता, परंतु वर्तमान परिस्थिति में वह स्वयं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाल सकता था। उसने अपने हृदय को कठोर बना लिया। यदि वह यहाँ रह भी गई तो उसका जीवन अत्यंत दयनीय नहीं होगा, अधिकतम उसकी अमर साधना की यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। इसमें अपराध बोध की कोई आवश्यकता नहीं थी। कक्ष में पुनः गहरा मौन छा गया। कुछ समय पश्चात जब जयान को लगा कि वह निराश होकर मौन हो चुकी है और वह स्वयं नींद में डूबने ही वाला था, तभी उसने अचानक कहा, यदि मैं अस्थायी रूप से आपकी कुछ आध्यात्मिक शक्ति पुनः स्थापित कर सकूं, तो क्या आप मुझे अपने साथ बाहर ले जाएंगे? क्या कहा? जयान की आंखें तुरंत खुल गईं। उसने अविश्वास से मीनल कौर की ओर देखा। उसकी समस्त तंद्रा एक ही क्षण में विलीन हो चुकी थी। मीनल कौर अपने घुटनों को दोनों भुजाओं से कसकर लपेटे हुए पत्थर की शैया पर बैठी थी। उसका चेहरा एक ओर मुड़ा हुआ था, मानो उसने अभी अभी कुछ कहा ही न हो। जायन को एक क्षण के लिए संदेह हुआ कि शायद उसने गलत सुना है। तभी मीनल ने धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा किया, सिर उठाया और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की स्पष्ट झलक दिखाई दी। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पास एक ऐसी विधि है जिससे मैं कुछ समय के लिए आपके जादुई बल का थोड़ा सा अंश पुनः स्थापित कर सकती हूँ। यद्यपि वह शक्ति केवल क्षणिक होगी, परंतु जब आप तूफानी पर्वत पर चढ़ेंगे तब वह अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है। किंतु इस सहायता के बदले मुझे इस भूमि से साथ ले जाने के अतिरिक्त एक और शर्त स्वीकार करनी होगी। मीनल के इन शब्दों के साथ उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव उभरा, जिसने जायन के मन में हल्का संदेह जगा दिया। जायन ने उसे गहरी दृष्टि से देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, परंतु यहाँ तक कि एक नवजात आत्मा स्तर का साधक भी इस स्थान में फंसकर अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त नहीं कर सका। क्या तुम मुझसे परिहास कर रही हो? उसके चेहरे पर संशय के साथ साथ आशा की हल्की किरण भी झलक रही थी, क्योंकि यदि वास्तव में वह थोड़े समय के लिए भी अपनी जादुई शक्ति पुनः पा सके तो उसके यहाँ से निकलने की संभावना लगभग निश्चित हो जाती। भले ही वह शक्ति अल्पकालिक और अत्यल्प क्यों न हो, वह पर्याप्त सिद्ध होती। उसके भंडारण थैले में कुछ ऐसे दुर्लभ सूत्र और वस्तुएं थीं जिन्हें सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, और उनकी अद्भुत क्षमताएं उसकी सुरक्षा को और भी सुदृढ़ कर सकती थीं। जहां तक उसके आत्मिक पशु थैलों का प्रश्न था, यद्यपि स्वर्णभक्षी भरिंग और रक्तमणि मकड़ी को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक चेतना आवश्यक थी, फिर भी वह अपने शरीर में स्थित विलापमणि के माध्यम से विलापात्मा पशु को नियंत्रित कर सकता था।
वे अनछाया पशु यद्यपि दुष्ट आत्माएं नहीं थे, परंतु वे अनछाया क्यूई से संघनित थे जो यिन क्यूई के समान थी, अतः उन्हें नियंत्रित करना अपेक्षाकृत सरल होना चाहिए था और वे उसके लिए बड़ा संकट सिद्ध नहीं होते। इन विचारों से जायन के भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। मीनल ने कुछ झिझक के साथ धीमे स्वर में कहा, यद्यपि मेरे पास न तो परिवर्तित आध्यात्मिक मूल हैं और न ही स्वर्गीय आध्यात्मिक मूल, परंतु मेरे भीतर क्षणिक ज़ैड फीनिक्स मज्जा का विशिष्ट शरीर है। आप निश्चय ही जानते होंगे कि इसका क्या अर्थ है। एक गुप्त विधि के माध्यम से मैं अपनी क्षणिक आत्मिक क्यूई आपको प्रदान कर सकती हूँ। ये क्यूई अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति है जो कुछ समय के लिए आत्मनाशक क्यूई का प्रतिरोध कर सकती है। यद्यपि अंततः वह शक्ति विलीन हो जाएगी और आप पुनः अपनी जादुई शक्ति से वंचित हो जाएंगे। क्षणिक ज़ैड आत्मा फीनिक्स। जायन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, किंतु शीघ्र ही उसकी दृष्टि में समझ की झलक उभर आई और उसने मीनल को एक विचित्र दृष्टि से देखा। मीनल ने धीमे स्वर में कहा, यदि आपको संदेह है तो आप स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। ये कहते हुए उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। तो मुझे क्षमा करना, जायन ने संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद कहा और उसके समीप आ गया, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण विषय में वह सुनिश्चित होना चाहता था। मीनल ने अपने आप को संयत करते हुए अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। उसकी भुजा पर गेको सिंदूर का एक छोटा सा चिन्ह अंकित था। उसने दांत भींचकर अपने अंगूठे से उस चिन्ह को हल्के से दबाया और तुरंत हटा लिया। जायन ध्यानपूर्वक देखता रहा। धीरे धीरे वह लाल चिन्ह लुप्त हो गया और उसके स्थान पर एक रजत वर्णी फीनिक्स की आकृति उभर आई, जिसकी झिलमिलाती आभा उसे जीवंत प्रतीत करा रही थी। जायन के मुख से विस्मित स्वर निकला, तो यह है वह क्षणिक ज़ैड आत्मा फीनिक्स। मीनल ने शीघ्रता से अपनी आस्तीन नीचे करते हुए लज्जित स्वर में कहा, अब आपको विश्वास हो गया होगा कि मैंने असत्य नहीं कहा। जायन ने सिर हिलाया और पुनः अपने स्थान पर जाकर गहन विचार में डूब गया। यह विशिष्ट शरीर भले ही असाधारण आध्यात्मिक मूलों जितना प्रभावशाली न हो, किंतु यह अत्यंत दुर्लभ था और 100 वर्षों में एक बार भी देखने को न मिले। साधना जगत में इसका अत्यधिक महत्व था। यद्यपि ये केवल स्त्री साधकों में पाया जाता था और स्वयं उनके साधना पथ में विशेष सहायक नहीं होता था, फिर भी अनेक पुरुष साधक ऐसी स्त्री की कामना करते थे। कारण ये था कि जब ऐसी स्त्री आधार स्थापन के अंतिम चरण में पहुंचती, तब उसके शरीर में अत्यंत शुद्ध क्षणिक आत्मिक क्यूई की एक धारा उत्पन्न होती थी, जो विश्व की 7 महान शुद्ध आध्यात्मिक शक्तियों में से एक मानी जाती थी। ये शक्ति पुरुष के सार को शुद्ध कर उसकी साधना को तीव्र गति से उन्नत कर सकती थी। यद्यपि उच्च स्तर के साधकों के लिए इसका प्रभाव सीमित होता था, फिर भी ये प्राचीन दुर्लभ औषधियों के समान मूल्यवान थी। किंतु ये क्यूई केवल स्वेच्छा से ही प्रदान की जा सकती थी, किसी भी गुप्त विधि से इसे बलपूर्वक प्राप्त करना असंभव था। और जीवन में ये केवल एक बार ही प्रदान की जा सकती थी। यदि वह अपनी कुमारी अवस्था खो देती, तो ये क्यूई सदा के लिए विलीन हो जाती। इन तथ्यों को स्मरण करते हुए जायन ने विचार किया कि यदि उसे यह शक्ति प्राप्त हो जाए, तो संभव है कि वह अपनी कुछ जादुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सके और कम से कम अपने भंडारण तथा आत्मिक पशु थैलों का उपयोग कर सके। उसने मीनल की ओर शांत दृष्टि से देखते हुए पूछा, अब अपनी दूसरी शर्त बताओ। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद मीनल ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी इच्छा है कि आप मेरे बड़े भाई को खोजकर इस अनछाया लोक से बाहर ले जाएं। कुछ विचार के बाद जायन ने सिर हिलाया और कहा, मैं इस शर्त को पुनर्तः स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु आधे मार्ग तक अवश्य निभा सकता हूँ। आधे मार्ग तक? मीनल ने विस्मय से पूछा। जायन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे यहाँ अधिक समय नहीं ठहरना चाहिए। अतः मैं अधिकतम 3 माह तक तुम्हारे भाई की खोज करूंगा। यदि उस अवधि में वह नहीं मिले तो मुझे तुरंत प्रस्थान करना होगा। कुछ सोच विचार के बाद और यह समझकर कि जायन अपने निर्णय से नहीं डिगेगा, मीनल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, 3 महीने पर्याप्त होंगे। ये स्थान बहुत विशाल नहीं है। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। जायन उसकी स्पष्टवादिता पर मंद मुस्कुराया। मीनल ने उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए धीरे से कहा, यद्यपि मैं आपको अधिक समय से नहीं जानती, फिर भी मुझे विश्वास है कि मैंने आपके स्वभाव का सही अनुमान लगाया है। मीनाल कौर ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह अपना क्षणिक आत्मिक ऊर्जा तुरंत देने के लिए तैयार है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जायन अभी चाहते हैं तो वह बिना किसी संकोच के उन्हें वह ऊर्जा दे देगी। उसके स्वर में झिझक तो थी, पर साथ ही दृढ़ निश्चय भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जायन उसके सीधे शब्दों से एक पल के लिए चौंक गए, परंतु अगले ही क्षण उनका चेहरा फिर से सामान्य और संयत हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि अम्ब्रालोक अत्यंत खतरनाक स्थान है, जहां किसी भी समय अनहोनी हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि वे तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने कुछ दिव्य अस्त्रों और रत्नों का उपयोग कर सकें। अन्यथा यदि अचानक कोई संकट आ खड़ा हुआ तो वे पूरी तरह असहाय रह सकते हैं। मीनाल कौर ने बिना आश्चर्य के सिर हिलाया, मानो वह पहले से इस बात को समझ रही हो। किंतु तभी उसके मन में एक और विचार आया और उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। उसने धीमे और लज्जित स्वर में कहा कि यदि उसके पास अभी भी पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति होती तो वह मात्र हाथ के स्पर्श से ही ऊर्जा का संचार कर सकती थी।
परंतु वर्तमान परिस्थिति में उसके पास केवल एक ही उपाय है, मुख से मुख के संपर्क द्वारा ऊर्जा का आदान प्रदान। मुख से मुख का संपर्क कहते ही उसकी आवाज लगभग सुनाई न देने लायक हो गई और उसने झुककर अपनी दृष्टि नीचे कर ली। उसका चेहरा लज्जा से लाल हो चुका था। जायन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, पर जब उन्होंने मीनाल के चेहरे पर झलकती संकोची कोमलता देखी तो उनके हृदय की धड़कन अनायास तेज हो गई। ये स्थिति अप्रत्याशित थी। अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें इस सुंदरी के निकट आना होगा, यह विचार ही उनके भीतर एक विचित्र हलचल उत्पन्न कर रहा था। कक्ष का वातावरण मानो अचानक गर्म और भारी हो गया। मीनाल चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। जायन समझ गए कि वह स्वयं कोई पहल नहीं करेगी। दोनों के बीच ऐसा घनिष्ठ संबंध पहले कभी नहीं रहा था। ये सोचकर जायन उठे और पल भर में शैया के पास आकर उसके निकट बैठ गए। मीनाल सहज रूप से थोड़ा पीछे हटने लगी, किंतु जायन ने उसके कमर के पास हाथ रखकर उसे स्थिर कर लिया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने संकोच से ऊपर देखा, पर जैसे ही उसकी दृष्टि जायन की आंखों से मिली, वह फिर से लज्जा से सिर झुका बैठी। जायन ने कोमलता से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे अपनी ओर देखने के लिए विवश किया। मीनाल का मन शून्य सा हो गया था। उसकी पलकें कांप रही थीं और श्वास तीव्र हो चुकी थी। जायन ने गहरी सांस ली, उसके केशों से आती मंद सुगंध को महसूस किया और फिर धीरे से अपने अधरों को उसके अधरों से स्पर्श कराया। वह क्षण उनके लिए एक विचित्र अनुभव था, कोमल, मधुर और भावनाओं से भरा हुआ। प्रारंभ में मीनाल लज्जा और घबराहट से कांप उठी। उसने हल्के से स्वयं को अलग करने का प्रयास भी किया, परंतु उसकी शक्ति कम थी और वह शीघ्र ही शांत हो गई। उसके जीवन में ये पहला ऐसा अनुभव था। अनेक प्रशंसकों के बावजूद उसने कभी किसी को अपने निकट नहीं आने दिया था। कुछ ही क्षणों बाद जायन ने स्वयं को संयमित किया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ उसके कान के पास झुककर कहा कि इस सुंदर अनुभव के साथ साथ उसे ऊर्जा का संचार करना भी नहीं भूलना चाहिए। मीनाल का चेहरा और अधिक लाल हो गया। उसने आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। तभी जायन को एक शीतल ऊर्जा का प्रवाह अपने भीतर प्रवेश करता हुआ अनुभव हुआ। उन्होंने तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठकर उस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात जब उन्होंने नेत्र खोले तो मीनाल एक ओर बैठी उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता और संकोच का मिश्रित भाव था। जैसे ही उनकी दृष्टि मिली, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। जायन मुस्कुराए, पर तुरंत ही उन्होंने अपने वस्त्रों से भंडारण थैली निकाली। उनके एक संकेत पर अनेक वस्तुएं उज्ज्वल प्रकाश के साथ प्रकट होने लगी, राक्षसी पशुओं की खालें, दुर्लभ धातुएं और अन्य रहस्यमयी सामग्री। कुछ ही क्षणों में उनके समीप वस्तुओं का ढेर लग गया। मीनाल ये देखकर आश्चर्य से भर उठी। उसने उल्लास से पूछा कि क्या अब वे सचमुच अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जायन ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि अभी वे बड़े मंत्र नहीं चला सकते, परंतु अपनी भंडारण थैली खोलने जितनी शक्ति अवश्य प्राप्त हो गई है। इसके बाद उन्होंने अपने प्राचीन दिव्य रत्न, स्वर्ण दर्पण, पुष्प पात्र और रजत घंटी पुनः सुरक्षित रख दिए। मीनाल ने झिझकते हुए पूछा कि क्या वे आधार स्थापना स्तर के साधक हैं। इस पर जायन ने बिना किसी हिचक के कहा कि वे कोर गठन स्तर के साधक हैं। ये सुनकर मीनाल आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। जायन ने अपनी पशु थैली से एक छोटा वानर प्राणी बाहर बुलाया, जो अत्यंत चंचल और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। ये वही प्रसिद्ध विलाप आत्मा प्राणी था जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते थे। उन्होंने मीनाल से कहा कि वह यहीं ठहरे, क्योंकि उन्हें अपनी शेष शक्ति का उपयोग कर कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। ये कहकर वे कक्ष से बाहर निकल गए। बाहर का आकाश सदा की भांति स्थिर और रहस्यमय था। इस लोक में दिन और रात का कोई भेद नहीं था। फिर भी गांव असामान्य रूप से शांत प्रतीत हो रहा था, मानो अधिकांश लोग विश्राम में हों। जयान ने रोती हुई आत्मा पशु को इशारे से बुलाया और उसे फुर्ती से अपनी आस्तीन के भीतर समा जाने दिया। उसके बाद उसने मीनल कौर की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और आत्मविश्वास से वहां से चल पड़ा। मीनल कौर वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी विस्मय और उलझन की धुंध छाई हुई थी। जयान अत्यंत चपल चाल से पूरे गांव में घूमता रहा, इस प्रकार की किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। क्षण भर में वह गांव की अपेक्षाकृत बड़ी इमारतों में से एक के सामने रुक गया। चारों ओर तीव्र दृष्टि डालकर उसने बिना किसी झिझक के द्वार को धक्का देकर खोल दिया और भीतर प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता झलक उठी। जैसा उसने अनुमान लगाया था, यह उन्हीं भवनों में से एक था जहां अंधकार जल का भंडार रखा जाता था। जयान ने अपनी भंडारण थैली से बड़े आकार के शून्य पात्र निकाले, जिन्हें वह पहले ही तैयार रख चुका था, और सावधानीपूर्वक उस भवन के लगभग आधे भंडार को उनमें भर लिया। इसके बाद वह शांत भाव से बाहर निकल आया। कुछ मोड़ पार करने के पश्चात उसकी दृष्टि एक विचित्र शैली में निर्मित पत्थर के भवन पर पड़ी। उसका मन हल्का सा आंदोलित हुआ और वह वहीं ठिठक गया। यदि उसका अनुमान गलत नहीं था, तो यह निश्चित ही उपनाम फैंग वाले मध्यम आयु के व्यक्ति का निवास होना चाहिए था। उसी क्षण उसने अनुभव किया कि उसकी अल्प जादुई शक्ति क्षीण होने लगी है। जयान ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है।
तब उसने अपनी आत्मा पशु थैली पर हाथ मारा और एक काले सुनहरे रंग का स्वर्णभक्षी भरिंग चुपचाप बाहर निकल आया। अपनी शेष बची आध्यात्मिक चेतना के अत्यल्पांश से उसने अत्यंत कठिनाई से उस कीट को नियंत्रित किया। वह भरिंग भनभनाता हुआ पत्थर के कक्ष की ओर उड़ गया और दीवार की एक सूक्ष्म दरार से भीतर प्रविष्ट हो गया। भवन के भीतर पूर्ण निस्तब्धता थी। जयान ने भीतर ही भीतर उपहास किया और बिना पीछे देखे अपने निवास की ओर लौट चला। जैसे ही वह एक मोड़ पार कर चुका था, अचानक उस मध्यम आयु के व्यक्ति के घर से करुण और भयावह चीख सुनाई दी। जयान ने होंठ भींच लिए और निर्विकार भाव से आगे बढ़ता रहा। हालांकि उस चीख ने पहले ही ग्रामवासियों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। चूंकि वह व्यक्ति प्रतिशोध लेने के लिए लगभग निश्चित रूप से आने वाला था, अतः जयान ने निश्चय किया कि जब तक उसकी जादुई शक्ति और आध्यात्मिक चेतना शेष है, उसी समय उसे सदा के लिए समाप्त कर देना अधिक उचित होगा, अन्यथा वह मन में एक चिंता बनकर रह जाता। जब तक वह अपने निवास पर पहुंचा, अस्थायी आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न शेष जादुई शक्ति पुनर्तः लुप्त हो चुकी थी। अब उसकी चेतना भी शरीर से बाहर निकलने में असमर्थ थी। वह केवल असहायता से सिर हिलाकर भीतर प्रवेश कर गया। कक्ष में पहुंचकर उसने देखा कि मीनल कौर शैया पर लेटी हुई है। उसकी मंद और नियमित श्वासों से स्पष्ट था कि वह कुछ समय पूर्व ही निद्रा में लीन हो चुकी है। उसे इस प्रकार सोते देख जयान को कुछ समय पूर्व का वह चुंबन स्मरण हो आया और उसके हृदय में हलचल उत्पन्न हुई। किंतु जब उसने उसे शीतलता से सिमटी हुई अवस्था में देखा तो क्षणभर संकोच के बाद मेज पर रखी दैत्य पशु की मोटी खाल उठाकर उसके ऊपर उड़ा दी। मीनल कौर के चेहरे की कठोरता धीरे धीरे शिथिल हो गई और उसने अनजाने में उस खाल को अपने चारों ओर लपेट लिया। ये दृश्य देखकर जयान हल्का सा मुस्कुरा उठा। उसके लिए यह अप्रत्याशित नहीं था। यद्यपि उसका शरीर सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक सबल था, फिर भी वह एक स्त्री थी और बीते समय की घटनाओं ने उसके मन और शरीर दोनों को थका दिया था। कुछ ही समय पश्चात मीनल कौर जागी। पूरी तरह आंखें खुलने से पूर्व ही उसने जयान की शांत आवाज सुनी। यदि साध्वी मीनल जाग चुकी हैं, तो कृपया उठ जाए। आने वाले 2 दिनों में हमें तैयारियों में व्यस्त रहना होगा। उसकी बात सुनकर मीनल कौर का मुख लज्जा से लाल हो उठा और वह उठकर बैठ गई। जैसे ही वह उठी, दैत्य पशु की खाल नीचे गिर पड़ी। उसने जटिल भाव से जयान की ओर देखा। जयान कुर्सी पर बैठा एक बड़ी दैत्य पशु की खाल को व्यवस्थित कर रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, क्या साध्वी मीनल को सिलाई कढ़ाई का कुछ ज्ञान है? मेरे पास अग्नि तत्व वाले उच्च श्रेणी के दैत्य पशुओं की खालें हैं। यदि इन्हें वस्त्रों में परिवर्तित कर सकें, तो हम इन वायु से बेहतर रक्षा कर पाएंगे। मीनल कौर ने धीरे से उत्तर दिया, मैं प्रयास कर सकती हूँ, पर मुझे सुई और धागे की आवश्यकता होगी। जयान ने मेज से हल्की नीली सुई उठाकर उसे सौंप दी। ये खाल अत्यंत कठोर है। साधारण सुई इससे नहीं गुजर पाएगी, केवल उड़ने वाली जादुई सुई ही इसे भेद सकती है। धागे के स्थान पर हमें दैत्य पशु की नसों का उपयोग करना होगा। वस्त्र का रूप मायने नहीं रखता, केवल उपयोगिता आवश्यक है। मीनल कौर ने होंठ दबाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उसी समय बाहर से पदचाप सुनाई दी। एक वृद्ध स्वर गूंजा, क्या साधु जयान भीतर हैं? द्वार खोलने पर 3 वृद्ध साधक भीतर आए। उनमें से एक लंबे बालों वाला था, दूसरा लाल चेहरे और श्वेत केशों वाला, और तीसरा झुका हुआ तथा विचित्र आभा से युक्त। लंबे बालों वाले ने गंभीर स्वर में कहा, ग्राम के युद्ध प्रशिक्षक उपनाम फैंग वाले व्यक्ति की आज रात्रि एक रहस्यमय कीट द्वारा भक्षण कर मृत्यु हो गई है। कहा जाता है कि वह कीट उसकी नींद में उसके गले पर बैठा और वह असह्य पीड़ा में प्राण त्याग गया। जयान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ऐसा है तो वह कीट कितना भयानक रहा होगा। तीनों वृद्ध एक दूसरे को देखने लगे। लंबे बालों वाले ने गंभीर दृष्टि से कहा, जब तक लोग पहुंचे वह मरने ही वाला था। एक उल्टा कीट उसके घाव से निकलता दिखा। लोगों ने उसे मारने का प्रयास किया, पर वह अत्यंत कठोर था। रक्त से लथपथ होने के कारण उसका रूप स्पष्ट नहीं दिख पाया। दोनों अन्य वृद्ध मौन भाव से जयान को निहारते रहे। जयान कुर्सी पर टिकते हुए शांत किंतु तीक्ष्ण स्वर में बोला, क्या आप तीनों ये समझते हैं कि उसे मैंने मारा है? क्या आप मुझे दंड देने आए हैं? बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर हल्का सा परिवर्तन आया और वह धीमे से हंसते हुए बोला, ये कैसे संभव हो सकता है? हम तो बिल्कुल भी यह विश्वास नहीं करते कि सहताववादी जायन ने ऐसा कोई कार्य किया होगा, और यदि सच में उन्होंने ऐसा किया भी हो तो हमें तो अत्यंत प्रसन्नता ही होगी। वह नश्वर व्यक्ति, जिसका नाम फैंग था, अपनी मार्शल आर्ट्स के कारण सदा हमें तुच्छ समझता था। उसका मर जाना ही उचित हुआ। जायन ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं और उन तीनों को मौन भाव से देखने लगा। लंबे बालों वाले बूढ़े की आंखें इधर उधर घूमी और उसने टटोलते हुए कहा, किंतु मैंने सुना है कि वृद्ध फैंग कल आपके कक्ष में आए थे। उसके तुरंत बाद वे अत्यंत निराश अवस्था में बाहर निकले। इसके अतिरिक्त जब उनकी मृत्यु हुई तब उनका एक हाथ टूटा हुआ पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही आपके पास इस समय जादुई शक्ति न हो, फिर भी आपके पास अत्यंत प्रबल तकनीकें हैं। उनकी बातें सुनकर जायन ने अपनी भौहें हल्की सी उठा लीं। स्पष्ट था कि इन तीनों का गांव में कुछ प्रभाव अवश्य था।
वे ये तक पता लगाने में सक्षम थे कि फैंग उसके कक्ष में आया था और उसे वहां से अपमानित होकर लौटना पड़ा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जायन का स्वर ठंडा हो गया। क्या आप तीनों सहताववादी इसी विषय के कारण यहाँ आए हैं? यदि ऐसा है तो कृपया स्पष्ट कहें। मुझे घुमा फिराकर बातें करने में कोई रुचि नहीं है। ये तीनों बूढ़े एक दूसरे की ओर झिझकते हुए देखने लगे। जायन का चेहरा अधीरता से भर गया। यदि आप बोलने के इच्छुक नहीं हैं तो मैं भी आपको विवश नहीं करूंगा। आप किसी और समय आ सकते हैं। उसकी कठोरता से प्रेरित होकर कुबड़े बूढ़े ने तुरंत कहा, सहताववादी जायन, क्या आप हमारे साथ मिलकर इस गांव का शासन संभालने में रुचि रखते हैं? आपका आशय क्या है? जायन ने भौहें सिकोड़ लीं, यद्यपि वह पहले ही उसका अर्थ समझ चुका था। लंबे बालों वाले बूढ़े ने अब स्पष्ट शब्दों में कहा, चूंकि हम सभी साधक हैं, मैं स्पष्ट बोलूंगा। आपने देखा ही है कि प्रधान वृद्ध को छोड़कर अन्य सभी लोग नश्वर हैं। केवल इसलिए कि वे हमसे पहले यहाँ आए थे, वे अधिक अधिकार रखते हैं। हम साधकों को भी नश्वर लोगों के समान ही भूख और अभाव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि वे हमें अपनी जान जोखिम में डालकर उम्रा पशुओं का शिकार करने के लिए बाध्य करते हैं। जबकि उन्हीं पशुओं के रत्नों का प्रयोग केवल हम ही कर सकते हैं, फिर भी वे रत्न उनके हाथों में हैं। बिना किसी कारण अपराधियों की भांति व्यवहार किया जाना अत्यंत अपमानजनक है। इसी कारण हम साधकों ने मिलकर गांव की सत्ता अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है। क्या आप हमारे साथ सम्मिलित होना चाहेंगे? उनकी सत्ता हथियाने की योजना सुनकर जायन ने निर्विकार स्वर में पूछा, तो आप लोग सत्ता छीनना चाहते हैं? लाल चेहरे वाले बूढ़े की आंखों में एक विचित्र चमक उभरी। हाँ, हम जैसे साधक उन तथाकथित वृद्धों के आदेशों पर क्यों चलें? हमें ही इस गांव का प्रधान होना चाहिए, न कि वे नश्वर लोग। मैं स्वयं एक प्रतिष्ठित नींव स्थापन साधक हूँ। इतने समय से नश्वर लोगों के नियंत्रण में रहना असहनीय है। अब तक साधकों की संख्या कम थी, इसलिए हमने कदम नहीं उठाया, किंतु आपके और काव्यानयन के जुड़ने से सफलता लगभग निश्चित है। जायन ने तीनों पर दृष्टि डाली और शांत स्वर में कहा, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। कृपया लौट जाएं, मैं इस चर्चा को कभी हुआ ही नहीं मानूंगा। उसके उत्तर से वे अत्यंत चकित रह गए। लंबे बालों वाले बूढ़े ने फिर प्रयास किया, क्या सहताववादी सच में इस गांव के साधारण निवासी बनकर रहना चाहते हैं? यदि हम सत्ता अपने हाथ में ले लें तो अधिकार हम कुछ ही लोगों में बांट लेंगे। तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे। जायन ने अपनी थोड़ी सहलाते हुए शांत स्वर में कहा, मेरा मानना है कि आप लोग एक बात भूल रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम इस गांव में स्थायी रूप से रहेंगे। हम 2 दिनों में यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। अतः आपकी योजना हमारे लिए निरर्थक है। मैं और मीनल कौर इस विषय से पुनर्तः अलग रहेंगे। उनकी बात सुनकर लंबे बालों वाला बूढ़ा स्तब्ध रह गया। प्रस्थान? क्या आप किसी अन्य गांव की खोज में जा रहे हैं? संभवतः आपको ज्ञात नहीं कि हमारा गांव इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ गांवों में से एक है। अन्य गांवों की दशा इससे भी अधिक दयनीय है। जायन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कुबड़े बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, क्या आप दोनों तूफानी पर्वत पर चढ़ने का विचार कर रहे हैं? जायन मुस्कुराया, यदि हम यहाँ नहीं रहना चाहते तो वहां जाने में क्या विचित्रता है? लाल चेहरे वाले बूढ़े ने दाढ़ी मरोड़ते हुए कहा, यह केवल विचित्र नहीं, अत्यंत खतरनाक है। क्या आपको ज्ञात नहीं कि तूफानी पर्वत अत्यधिक भयावह है? जायन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यद्यपि मुझे अधिक जानकारी नहीं है, किंतु प्रधान वृद्ध से मैंने कुछ आभास अवश्य प्राप्त किया है। कुबड़े बूढ़े का चेहरा तमतमा उठा। उसे क्या ज्ञात है? संभवतः उसने केवल सुनी सुनाई बातें सुनी हैं, किंतु मैं और सहताववादी जिन उस पर्वत की वास्तविक विभीषिका देख चुके हैं। बिना जादुई शक्ति के वहां जाना मृत्यु को आमंत्रण देना है। पर्वत के चारों ओर अत्यंत शक्तिशाली उम्रा पशु घूमते हैं। यदि वे सतर्क हो जाएं, तो तत्काल मृत्यु निश्चित है। और यदि किसी प्रकार उनसे बच भी जाएं, तो वहां की प्रचंड हीन हवाएं और मायावी धुंध अत्यंत घातक हैं। शिखर तक पहुंचना असंभव है। और यह भी मात्र अफवाह है कि किसी अंतरिक्ष विदर के प्रकट होने पर इस उम्रा लोक से बाहर निकला जा सकता है। किसी ने इसे कभी सिद्ध नहीं किया। जायन की आंखों में रुचि की चमक उभरी। क्या आप दोनों वहां चल चुके हैं? कृपया विस्तार से बताएं। लाल चेहरे वाले साधक के चेहरे पर भय की रेखाएं उभर आईं। जब हम पहली बार उम्रा लोक में आए थे, तब हम यहाँ जीवन बिताने को तैयार नहीं थे। 1 वर्ष की तैयारी के बाद हम 5 साधक तूफानी पर्वत की ओर बढ़े। शिखर तक पहुंचने से पहले ही हमारे एक साथी को उम्रा पशु ने पकड़ लिया और वह उसी क्षण भक्षण कर लिया गया। हम शेष लोग कठिनाई से आगे बढ़े, किंतु पर्वत के 1/4 भाग पर ही 2 साधक इन हवाओं से जमे हुए मृत हो गए। मैं और सहताववादी जिन अपने साथ कुछ अंगार पत्थर लाए थे, इसलिए किसी प्रकार आगे बढ़ सके। किंतु जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, इन हवाएं और भी प्रबल होती गईं। अंततः आधे मार्ग पर ही प्रचंड झोंकों ने हमें एक चट्टान से नीचे गिरा दिया। हम तो मायावी धुंध तक भी नहीं पहुंच पाए थे। किसी प्रकार जीवित बचकर लौटे, किंतु कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं सके। इन हवाएं हमारी अस्थियों तक समा गई थीं।
जब हम स्वस्थ हुए तब हमने उस पर्वत पर पुनः चढ़ने का विचार सदा के लिए त्याग दिया। जायन ने गंभीरता से कहा, वास्तव में यह अत्यंत भयावह है। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, यह वर्णन से भी अधिक भयानक है। कृपया उस विचार को त्याग दें। पर्वत आपके प्राण ले लेगा। आप अभी युवा हैं। जब हमारा समय समाप्त होगा तब गांव की समस्त सत्ता स्वाभाविक रूप से आपके हाथों में आ जाएगी। सहताववादियों, कृपया मेरा मन बदलने का प्रयास न करें। मैं तभी अपने संकल्प का त्याग करूंगा जब स्वयं प्रयास करके असफल हो जाऊं। स्वाभाविक रूप से, यदि मैं वास्तव में तूफानी पर्वत के शिखर तक पहुंचने में असमर्थ रहा, तब मैं आपके प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा। जायन के इस उत्तर से तीनों वृद्ध साधक स्पष्ट रूप से अप्रसन्न दिखाई दिए और उन्होंने एक बार फिर उसे समझाने का प्रयास किया, किंतु जायन का संकल्प अडिग था। अंततः असहाय होकर उन्होंने अपनी दृष्टि मीनल कौर की ओर मोड़ी, पर उसने शांत स्वर में केवल इतना कहा, मैं भाई जायन के निर्णय का अनुसरण करूंगी, चाहे वह जो भी हो। उसके उत्तर से तीनों के चेहरे क्षण भर के लिए शून्य से हो गए। सौभाग्य से जायन ने उनके प्रस्ताव को पुनर्तः अस्वीकार नहीं किया था। यदि वह पर्वतारोहण में जीवित बच जाता तो उन्हें उसे पुनः साथ लेने का अवसर मिल सकता था। इसलिए वे विवश मुस्कान के साथ विदा ले गए। कुछ दूरी पर पहुंचकर कुबड़े वृद्ध ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वे हमें धोखा देंगे? लंबे बालों वाले वृद्ध ने सिर हिलाया। धोखा? उन्हें इससे क्या लाभ होगा? तुमने देखा ही है कि उपनाम जायन वाला युवक अत्यंत बुद्धिमान है। वह ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करेगा, और वह स्त्री भी उसी का अनुसरण कर रही है। हमें केवल यही आशा रखनी चाहिए कि जब वे तूफानी पर्वत के निकट पहुंचेंगे तो सत्य का अनुभव कर लौट आएंगे। आखिर हमारा विद्रोह केवल 50% संभावना पर टिका है। यदि वे दोनों हमारे साथ होते तो हमारी शक्ति काफी बढ़ जाती। सौभाग्य से युवक जायन ने अनजाने में हमारे सबसे बड़े अवरोध फैंग तियानजी को हटा दिया। उसकी युद्ध कला हमारे लिए बड़ी समस्या बन सकती थी। लाल चेहरे वाले वृद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, वह व्यक्ति अत्यंत सावधान है और बिना लाभ के इतना कठिन कार्य नहीं करेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर हमें उन पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि कोई अप्रत्याशित घटना न हो। भाई यिन, आपकी सोच प्रशंसनीय है। ऐसा ही कीजिए, पर ध्यान रहे उन्हें इसका आभास न हो, लंबे बालों वाले वृद्ध ने कहा। फिर उसके चेहरे पर संदेह की छाया उभरी। संदेह किस बात का? कुबड़े वृद्ध ने पूछा। लंबे बालों वाला वृद्ध धीरे से बोला, शायद मुझे भ्रम हुआ हो, पर मुझे ऐसा लगा कि युवक जायन को पूर्ण विश्वास है कि वह उम्रा लोक से बाहर निकल सकता है। जब हमने तूफानी पर्वत के भय का उल्लेख किया तब भी वह तनिक विचलित नहीं हुआ। क्या सच में उसके पास शिखर तक पहुंचने का कोई उपाय है? कुबड़े वृद्ध ने तुरंत सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? यिन हवाएं अजेय हैं। मैं, सहताववादी युन, और पर्वत के चारों ओर जमी असंख्य जमी हुई लाशें इसका प्रमाण हैं। इस स्थान से निकलने का विचार केवल एक व्यर्थ कल्पना है। हाँ, अवश्य ही मेरी आंखों का भ्रम रहा होगा, लंबे बालों वाले वृद्ध ने अंततः आत्मोपहास भरी मुस्कान के साथ कहा। किंतु लाल चेहरे वाले वृद्ध के मन में उस समय एक नया विचार अंकुरित हो चुका था। उन तीनों के चले जाने के पश्चात जायन ने मीनल कौर से कुछ शब्द कहे और फिर कक्ष से बाहर निकल गया। वह फैंग तियानजी के निवास पर पहुंचा और दूर से उसके शव को देखा। उसका गला वास्तव में स्वर्णभक्षी भरिंग द्वारा फाड़ा गया था। संक्षिप्त निरीक्षण के बाद जायन वहां से चला आया। इसके बाद उसने ग्रामवासियों से भूमि की स्थिति, अन्य गांवों के स्थान तथा उम्रा पशुओं के वितरण के विषय में विस्तृत जानकारी जुटानी आरंभ की। धीरे धीरे उसने इन समस्त सूचनाओं को अपने मन में संयोजित कर एक विस्तृत मानचित्र का निर्माण किया, जो इस स्थान से निकलने के लिए अत्यंत आवश्यक था। अगले 2 दिनों में उसने अधिकांश तैयारियां पूर्ण कर लीं और ग्राम प्रधान वृद्ध को सूचित किया कि वह और मीनल कौर तूफानी पर्वत पर चढ़ने का निश्चय कर चुके हैं। मोटे प्रधान वृद्ध ने स्वाभाविक रूप से इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना और उन्हें रुकने के लिए प्रेरित किया, परंतु जायन के अटल निश्चय को देखकर उसने और आग्रह नहीं किया। उस रात्रि वे दोनों विश्राम करने लगे, परंतु अगले दिन प्रातःकाल से पूर्व ही किसी ने चुपचाप उनके द्वार पर दस्तक दी। द्वार खोलते ही जायन ने लाल चेहरे वाले वृद्ध को देखा और आश्चर्य से बोला, सहताववादी युन। वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, सहताववादी जायन, मैं संक्षेप में बात करूंगा। चाहे आप सचमुच इस स्थान से निकलने में सक्षम हो या नहीं, परंतु आप मेरी अंतिम आशा हैं। यदि आप तूफानी पर्वत की आपदाओं को पार कर सकें तो कृपया इस पेटिका को मेरे स्वर्गीय ताबीज संप्रदाय तक पहुंचा दीजिए। ये कहते हुए उसने दोनों हाथों से हड्डी से बनी एक साधारण सी पेटिका जायन की ओर बढ़ाई। जायन ने पेटिका की ओर देखा, पर उसे ग्रहण नहीं किया। इसका क्या आशय है? उसने शांत किंतु सतर्क स्वर में पूछा। लाल चेहरे वाले वृद्ध ने लंबी सांस ली। इसमें हमारे संप्रदाय की रक्षक ताबीजों में से एक आत्मावश ताबीज की परिशोधन विधि है। परंपरा के अनुसार केवल संप्रदायाध्यक्ष ही इसे सीख सकता है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, यह विधि सदैव के लिए लुप्त न हो जाए। उसने पेटिका का ढक्कन उठाया, जिसमें उत्कीर्ण हड्डियों के कई टुकड़े रखे थे। जायन के चेहरे पर क्षणिक संकोच उभरा।
यदि इसे केवल संप्रदायाध्यक्ष ही सीख सकता है तो क्या आप स्वयं उसी संप्रदाय के अध्यक्ष हैं? वृद्ध ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैं जिन देश के पुष्पमेघ प्रांत के एक छोटे और लगभग नष्टप्राय संप्रदाय का 57वां अध्यक्ष हूँ। ये हास्यास्पद है कि मेरे जैसा नींव स्थापन साधक इस पद पर रहा। जायन कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, यदि ये ताबीज इतनी विशिष्ट है तो क्या आपको भय नहीं कि मैं इसकी विधि सीख लूंगा? और जहां तक जिन देश का प्रश्न है, मैं वहां कभी नहीं गया। क्या ये प्रस्ताव कुछ अधिक उतावला नहीं है? वृद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, जब मैं यह आपको सौंप रहा हूं तब मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि आप इसे अपने पारिश्रमिक के रूप में सीख सकते हैं। सत्य तो यह है कि यह विधि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है, पर इसे संस्थापकों के बाद विले ही परिशोधित किया गया। बाद के अध्यक्षों ने केवल इसे सुरक्षित रखा। मेरा संप्रदाय पहले ही दुर्बल हो चुका है। ये ताबीज अब केवल मेरी भावनाओं का प्रतीक है। उसने आगे कहा, आप जिन देश पहुंचे या न पहुंचे, इससे अधिक अंतर नहीं पड़ता। मुझे केवल ये संतोष चाहिए कि हमारे संस्थापक की रचना सदा के लिए लुप्त न हो। यदि आप इसे किसी योग्य साधक को आगे बढ़ा दें तो भी पर्याप्त होगा। तब जब मैं अधोलोक में अपने पूर्वज अध्यक्षों से मिलूंगा तो कम से कम मेरे पास उत्तर होगा। ये सुनकर जायन कुछ क्षण के लिए निःशब्द रह गया। स्पष्ट था कि यह विनिमय लगभग पुनर्तः उसके पक्ष में था। यदि वह जिन देश न भी पहुंचे तो उस पर कोई बाध्यता न होगी, और यदि पहुंचे तो यह एक छोटा सा उपकार भर होगा। इसके अतिरिक्त आत्मावश ताबीज जैसी दुर्लभ विधि ने उसकी जिज्ञासा को गहराई से जागृत कर दिया। अपने अनुभवों के अनुसार 5 तत्वों के सामान्य ताबीजों के अतिरिक्त कुछ गूढ़ ताबीज भी होते हैं जिनके प्रभाव अत्यंत अद्भुत और अव्याख्येय होते हैं। ऐसी गुप्त ताबीजें साधारण तत्वों के वर्गीकरण से परे होती हैं और संभवतः ये भी उन्हीं में से एक। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संप्रदाय के पास अपने अपने गुप्त ताबीजों को परिशोधित करने की विशिष्ट विधि होती थी, जिससे बाहरी लोगों के लिए उनकी नकल करना अत्यंत कठिन हो जाता था। उदाहरण के लिए, जब स्वर्ग शून्य सभागार में तारामंडल महल के वृद्धों ने उस पर घात लगाकर लगभग प्राणघातक आक्रमण किया था, तब उन्होंने अवतार ताबीज से निर्मित एक प्रतिरूप का उपयोग किया था। उसके बाद वे तारामंडल महल की विशेष परिवहन ताबीज के माध्यम से वहां से पलायन कर गए थे। यद्यपि दोनों ही गुप्त ताबीज थीं, तथापि अवतार ताबीज का मूल्य परिवहन ताबीज की तुलना में कहीं अधिक था। कुछ और विचार करने के पश्चात जायन ने बिना किसी और संकोच के हड्डी की पेटिका स्वीकार कर ली और गंभीर स्वर में कहा, मैं केवल इतना वचन दे सकता हूं कि अपनी पूर्ण क्षमता से प्रयास करूंगा। सहताओवादी युन को मुझसे अत्यधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। लाल चेहरे वाले वृद्ध ने प्रसन्न होकर कई बार उसका आभार व्यक्त किया। उसके बाद उसने संक्षिप्त वार्ता की और फिर विनम्रता से विदा ले ली। जायन भवन के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा और वृद्ध को दूर जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी की पेटिका को तौला। वह अत्यंत हल्की थी, स्वयं पेटिका में कुछ भी विशेष प्रतीत नहीं होता था। मीनल कौर, जो अब तक उसके पीछे मौन खड़ी थी, स्वयं को रोक न सकी और पूछ बैठी, ये पहली बार है जब मैंने आत्मावश ताबीज का नाम सुना है। क्या ये सच में इतनी शक्तिशाली हो सकती है? जायन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, पर इतना अवश्य है कि यह साधारण नहीं होगी। इतना कहकर वह कक्ष में मेज के पास बैठ गया और एक एक कर हड्डी के टुकड़ों को देखने लगा। अचानक उसने आश्चर्य से धीमी ध्वनि निकाली, अरे! मीनल कौर उत्सुकता से सामने बैठ गई। उनके बीच की पूर्व की झिझक अब लगभग समाप्त हो चुकी थी। क्या हुआ? क्या परिशोधन विधि में कोई समस्या है? जायन ने सिर हिलाया। समस्या नहीं, बल्कि आवश्यक सामग्रियां अत्यंत असाधारण हैं। अब समझ में आता है कि स्वर्गीय ताबीज संप्रदाय ने इसे परिशोधित करने का साहस क्यों नहीं किया। ऐसी कौन सी सामग्री है जो आपको इतनी विलक्षण लग रही है? उसने जिज्ञासा से पूछा। जायन ने एक हड्डी का टुकड़ा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुख्य सामग्री तो साधारण मानी जा सकती है, पर एक वस्तु ऐसी है जिसे आत्मिक पत्थरों से भी नहीं खरीदा जा सकता, रूपांतरण चरण के दैत्य पशु की आत्मा। क्या तुम नहीं कहोगी कि यह वास्तव में विलक्षण है? रूपांतरण चरण के दैत्य पशु की आत्मा। मीनल कौर आश्चर्य से स्तब्ध रह गई, किंतु उस समय जायन के चेहरे पर जो गूढ़ मुस्कान उभरी थी, वह उसकी दृष्टि से ओझल रह गई। रात्रि विश्राम के पश्चात अगली सुबह वे दोनों बिना किसी को सूचित किए गांव से प्रस्थान कर गए, जिससे द्वारपाल अत्यंत चकित रह गए। कुछ समय बाद जायन एक और शैल ढेर पर खड़ा होकर अपने सामने फैले पीले मरुस्थल को निहार रहा था। दिशा निर्धारण करने के पश्चात वह और मीनल कौर निकटतम गांव की ओर बढ़ चले। उसकी योजना सरल थी, मीनल कौर के बड़े भाई को खोजना। यदि वह जीवित हुआ तो निश्चित ही किसी अन्य गांव में होगा, और जब वह मिल जाएगा तब वे तीनों मिलकर तूफानी पर्वत की ओर प्रस्थान करेंगे। मीनल कौर को यह योजना उचित लगी और उसने बिना किसी शिकायत के उसका अनुसरण किया। क्षण भर में वे दोनों अनंत रेत में विलीन हो गए। रक्तिम मृदा के विस्तृत प्रदेश में धूसर वस्त्रधारी 1 दर्जन युवा पुरुष और महिलाएं अस्थि भालों के साथ चुपचाप एक ऊंचे टीले पर चढ़ रहे थे और उसे धीरे धीरे घेर रहे थे। टीले के शीर्ष पर हरे रंग के छोटे मोटी गर्दन वाले प्राणी निद्रा में लिपटे पड़े थे।
ये उम्रा पशु ज़ैदयिन मेढक कहलाते थे। उनका शरीर छोटे छोटे उभारों से ढका था और वे सामान्य मेढकों से कुछ बड़े प्रतीत होते थे। उनके शरीर में विष नहीं था और वे उन कुछ उम्रा पशुओं में से थे जिन्हें मनुष्य खा सकते थे। गांव में भोजन संकट को कम करने के लिए ये युवक उनका शिकार करने आए थे। जब घेरा पूर्ण हो गया तभी एक ज़ैदयिन मेढक ने अपनी लाल आंखें खोलकर लगभग 100 मीटर दूर मनुष्यों को देख लिया। आक्रमण। जैसे ही संकेत मिला, दर्जनों चमकते अस्थि भाले उनकी ओर फेंके गए। अधिकांश मेढक छलांग लगाकर बच निकले। केवल 2 भालों की मार में आए, पर वे भी फुर्ती से हट गए और केवल हल्की खरोंचें आईं। ज़ैदयिन मेढक उम्रा पशुओं में सबसे कमजोर माने जाते थे। वे केवल कुछ हीन ऊर्जा उगल सकते थे, परंतु उनकी छलांग लगाने की क्षमता अद्भुत थी। वे दोनों गहरी सांस लेकर काली हीन ऊर्जा के बादल उगलने लगे और लगभग 25 मीटर ऊंची छलांग लगाकर घेरे से बाहर निकल गए। युवकों ने भाले फेंके, पर वे धीमे पड़ गए। जैसे ही वे दोनों दूर स्थित विचित्र शिलाओं की ओर उछले, आकाश में नीली चमक कौंधी और अगले ही क्षण उनके गले चीर दिए गए। हरा रक्त लाल भूमि पर फैल गया। युवक स्तब्ध रह गए। तेज हवा के साथ 2 नीली धाराएं मृत उम्रा पशुओं से निकलकर पास की एक बड़ी शिला की ओर उड़ गईं। वहां अचानक नीले पशु चर्म वस्त्र पहने एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुए। पुरुष का स्वरूप साधारण था, पर उसकी आंखों में प्रखर बुद्धिमत्ता झलक रही थी। स्त्री का सौंदर्य मन को मोह लेने वाला था। वे दोनों ज़ायन और मीनल कौर थे। ज़ायन के हाथों में 2 1 इंच लंबे खंजर थे, जिनकी मूठ पर पारदर्शी डोरी बंधी थी, मानो किसी पशु के कंडरा से निर्मित हो। वह मृत उम्रा पशुओं के पास गया, उन्हें देखा और फिर सतर्क युवकों की ओर मुड़ा। मुस्करा कर बोला, आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे। मैंने देखा कि 2 ज़ैदयिन मेढक भागने वाले थे, इसलिए हस्तक्षेप कर दिया। पर मुझे इन शवों में कोई रुचि नहीं है, मैं केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। समूह के नेता प्रतीत होने वाले युवक ने संदेह से पूछा, आप सच में इन्हें नहीं चाहते? ज़ायन ने एक शव को पैर से हल्का सा धकेलते हुए कहा, निस्संदेह नहीं। हमारे पास पर्याप्त भोजन है। कुछ विचार के बाद युवक ने सिर हिलाया। ठीक है, पूछिए। ज़ायन ने संतोष से कहा, क्या आप इस भूमि के मूल निवासी हैं? हाँ, हम लाल मृदा ग्राम के निवासी हैं, उसने उत्तर दिया। अच्छा, क्या हाल में कोई नया आगंतुक आपके गांव में आया है? हम किसी की खोज में हैं। युवक ने सोचा, फिर बोला, नए लोग नहीं, पर पिछली अंतरिक्ष विदर के बाद हमने उम्रा पशुओं के गढ़ में कुछ पुरुषों और स्त्रियों के अवशेष देखे थे। तब तक वे पूरी तरह खाए जा चुके थे, केवल अस्थियां शेष थीं। पीछे खड़ी मीनल कौर का चेहरा पीला पड़ गया। अस्थियां। पिछले 1 महीने में वे 3 गांवों का भ्रमण कर चुके थे, पर उसके भाई का कोई संकेत नहीं मिला था। युवक ने कहा, हमने अस्थियों को दफना दिया, पर उनके सामान सुरक्षित हैं। वे ग्राम भंडार में रखे हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? ज़ायन ने मौन खड़ी मीनल कौर की ओर एक गहरी दृष्टि डाली और फिर सिर हिलाते हुए शांत स्वर में कहा, यह उचित रहेगा। आपको कष्ट देना पड़ेगा। यदि सचमुच उन वस्तुओं में उसके भाई का सामान हुआ, तो उनकी खोज यहीं समाप्त हो जाती, इसलिए पुष्टि करना आवश्यक था। युवक ने पीछे खड़े लोगों को ज़ैदयिन मेढकों के शव संभालने का आदेश दिया और फिर सौहार्दपूर्ण भाव से ज़ायन से वार्ता करने लगा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, आपकी वाणी से प्रतीत होता है कि आप शिक्षित और सभ्य हैं। मैं समझ गया था कि आप इस भूमि के निवासी नहीं हैं। क्या आप अभी अभी यहाँ आए हैं? ज़ायन ने उत्तर में केवल मंद मुस्कान दी। वे लोग लगभग 2 किलोमीटर तक साथ चलते रहे और अंततः एक अपरिचित गांव में पहुंचे। ये गांव अन्य गांवों की तुलना में बहुत छोटा था। यद्यपि उसके चारों ओर पत्थर की दीवारें बनी थीं, वे केवल लगभग 20 मीटर ऊंची थीं और लंबे उपेक्षण के कारण जर्जर प्रतीत होती थीं। आकार से अनुमान लगाया जा सकता था कि वहां अधिकतम 100 निवासी होंगे। गांव में प्रवेश करने के पश्चात उनका नेता एक अपेक्षाकृत बड़े पत्थर के कक्ष की ओर संकेत करते हुए विनम्रता से बोला कि वे दोनों साधक स्वयं वहां जाकर देख लें। ज़ैदयिन मेढकों के शव अत्यंत महत्वपूर्ण थे, इसलिए ग्रामवासी पहले उन्हें सुरक्षित करने में व्यस्त होंगे। ज़ायन ने कृतज्ञता प्रकट की और मीनल कौर के साथ उस पत्थर के कक्ष की ओर बढ़ गया। अंदर प्रवेश करते ही मीनल कौर की दृष्टि फटे और रक्तरंजित वस्त्रों पर पड़ी और वह वहीं ठिठक गई। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और चेहरा पीला पड़ गया। ज़ायन ने उन वस्त्रों को देखते हुए हल्के आश्चर्य से पूछा, क्या ये सचमुच तुम्हारे भाई के थे? उसे यह अनुमान नहीं था कि भीतर आते ही मीनल कौर इतनी शीघ्र अपने भाई के अवशेष पहचान लेगी। वह कांपते स्वर में बोली, मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूँ। ये वस्त्र मैंने स्वयं उसके लिए सिले थे और यह भंडारण थैली, इस पर हमारे संप्रदाय का चिन्ह अंकित है। उसकी वाणी टूटने लगी। ज़ायन कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे सांत्वना दे। अंततः उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे कक्ष से बाहर निकल गया। वह जानता था कि इस समय उसे अकेले रहना अधिक उचित होगा। कुछ ही क्षणों में भीतर से दबे हुए रुदन की ध्वनि सुनाई देने लगी। ज़ायन ने आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली। कुछ समय बाद मीनल कौर बाहर आए। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, पर स्वर संयत था।
चलो, अब अन्य गांवों में जाने का कोई कारण नहीं रहा, सीधे तूफानी पर्वत की ओर चलते हैं। स्पष्ट था कि उसने अपने हृदय के शोक को भीतर दबा लिया था। जायन ने शांत भाव से उत्तर दिया, तूफानी पर्वत की ओर प्रस्थान करने से पहले मुझे एक और कार्य करना है। मुझे कुछ उम्रा पशुमणियां प्राप्त करनी होंगी। मीनल कौर ने आश्चर्य से पूछा, पशुमणियां? उनका क्या उपयोग है? वे तो अत्यंत दुर्लभ और कठिनाई से मिलने वाली वस्तुएं हैं। जायन ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, उन्हें एकत्र करने का मेरा अपना कारण है। संभवतः संपूर्ण संसार में केवल उम्रालोक ही वह स्थान है जहां ये मणियां मिल सकती हैं। यदि कहीं और मिले भी तो अत्यंत दुर्लभ होंगी। जब हम पहली बार यहाँ आए थे तब इन्हें प्राप्त करना असंभव सा होता, पर अब हमें स्वयं उम्रा पशुओं से नहीं जूझना पड़ेगा, ये करेगा। ये कहते हुए उसने अपनी आस्तीन झटकी और हरे प्रकाश की एक चमक के साथ एक छोटा सा बंदर उसके सामने प्रकट हुआ। मीनल कौर ने संदेह से उस 1 फुट ऊंचे बंदर को देखा। यह, जायन ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ यही। अब तक वह सुरक्षित मार्गों से चलता हुआ निम्न स्तरीय उम्रा पशुओं को अपनी उड़ती तलवारों से समाप्त करता आया था, पर उसे कोई पशुमणि प्राप्त नहीं हुई थी। स्वर्ग शून्य सभागार की कठपुतलियों से उनका संबंध होने की संभावना ने उसकी रुचि और बढ़ा दी थी। उसने मीनल कौर को संकेत किया और विलापी आत्मा पशु को पुनः अपनी आस्तीन में समा लिया। उस रात्रि वे लाल मृदा ग्राम में ठहरे और अगले दिन वह इस आत्मा पशु की प्रभावशीलता की परीक्षा करने वाला था। अगले दिन एक 20 मीटर ऊंचा विशाल पंजों वाला उम्रा पशु एक घाटी से बाहर निकला। उसके विशाल नाखून और तीखे दांत उसे उस क्षेत्र का अधिपति सिद्ध करते थे। उसे किसी उच्च स्तरीय उम्रा पशु से भय नहीं था, किंतु अचानक उसके मंद कानों ने हलचल सुनी और उसने सिर घुमाया। लगभग 100 मीटर दूर एक छोटा सा बंदर खड़ा था, जिसकी आंखों में असामान्य उत्साह चमक रहा था। विशाल पशु ने उसे तुच्छ समझकर कुछ बार फूंफकार मारी, मानो उसे भगाना चाहता हो, परंतु बंदर ने ही पहले आक्रमण कर दिया। उसने अपने मुख से पीली धुंध का एक बादल छोड़ा, जो अद्भुत वेग से उस विशाल पशु को आच्छादित कर गया। अगले ही क्षण पृथ्वी कंपा देने वाली गर्जना गूंजी, पर पीली धुंध शीघ्र ही मंद होकर वापस बंदर की नासिका में समा गई, साथ में काली ऊर्जा की धाराएं भी खींचती चली गईं। बंदर ने संतोषपूर्वक चबाया, अपना फूला हुआ पेट थपथपाया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने अभी अभी स्वादिष्ट भोजन किया हो। उसी समय जायन शांत भाव से वहां पहुंचा। उसके पीछे स्तब्ध खड़ी मीनल कौर थी, जो इस दृश्य को अविश्वास से देख रही थी। उसने अपनी आंखों से उस विशाल पशु को क्षण भर में सूखे शव में परिवर्तित होते देखा था। उसके मन में किसी प्राचीन और भयानक आत्मिक पशु की किंवदंती कौंध गई। तब तक जायन पशु के मस्तक के समीप पहुंच चुका था। उसने आस्तीन हिलाई और एक चमकता रजत खंजर उसके हाथ में प्रकट हुआ। उसने निर्विकार भाव से वार किया और पशु की खोपड़ी तरबूज की भांति 2 भागों में विभक्त हो गई। कुछ ही क्षणों में अंगूठे के आकार की एक हरी मणि अवशेषों से लुढ़ककर बाहर आई। जायन के मुख पर संतोष की मुस्कान उभरी। उसने झुककर उसे उठा लिया। फिर पश्चिम दिशा की ओर दृष्टि डालते हुए वह निश्चयपूर्वक बोला, लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में और भी अधिक शक्तिशाली उम्रा पशु होने चाहिए। मार्ग में ही उन्हें भी समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार वे दोनों तूफानी पर्वत की दिशा में आगे बढ़ चले। तूफानी पर्वत उम्रालोक के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित एक विशाल पर्वत था। दूर से देखने पर केवल पर्वत का निचला भाग दिखाई देता था, क्योंकि शेष भाग घने इन मेघों में ढका हुआ था। ये पर्वत काले, निर्जीव पत्थरों से बना था और किसी प्रकार की वनस्पति यहाँ नहीं पाई जाती थी। इसके अतिरिक्त ये 4 किलोमीटर से अधिक ऊंचा था और इसके चारों ओर प्रचंड इन हवाओं के तूफान लगातार बह रहे थे। यदि सामान्य मनुष्य इसे चढ़ने का प्रयास करता तो वे केवल पहले से ही पर्वत पर सजे हुए अनगिनत काले हिम मूर्तियों में एक और जोड़ ही देते। पर्वत की यह भयानक प्रकृति उसके आसपास के क्षेत्र को विशेष रूप से उदास और भयभीत कर देने वाली बना देती थी। अनवरत गड़गड़ाहट और आकाश से गूंजती बिजली, साथ ही ठंडी हवा में उड़े पत्थर और रेत का मिलाजुला दृश्य ऐसा प्रतीत कराता था जैसे ये क्षेत्र सचमुच भूतिया हो। चूंकि घने उम्रा की ऊर्जा वाले स्थानों को शक्तिशाली उम्रा प्राणी प्रिय मानते थे, इसलिए आसपास के क्षेत्र में कई भयानक दैत्य पशु निवास करते थे। लेकिन आज तूफानी पर्वत पर कुछ अनचाहे आगंतुक आ पहुंचे थे। 100 मीटर से भी अधिक ऊंची उम्रा पशु की लाश अचानक चांदी की रोशनी में जमीन पर गिर पड़ी। लाश क्षण भर में सिकुड़ गई और चांदी की रोशनी काले उम्रा की ऊर्जा को साथ लेकर दूर चली गई। कुछ ही क्षण बाद एक विशाल 30 मीटर ऊंचा चांदी रंग का बंदर लाश के पास प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति अत्यंत दुष्ट और क्रूर थी और उसकी हर गति से एक असाधारण दबाव का एहसास होता था। लेकिन इस विशाल प्राणी की पीठ पर जायन और मीनल कौर बैठे थे। जायन ने लाश पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और फिर बंदर से छलांग लगाकर दक्षता से लाश की खोपड़ी पर उतर गया। जैसे ही वह उतरा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक झिलमिला गई और लाश की खोपड़ी टूटकर खुल गई, परंतु भीतर कुछ भी नहीं था। जायन के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलकी, परंतु शीघ्र ही उसका सामान्य भाव लौट आया। उस समय तक उसने 100 से अधिक उम्रा पशु मणियां एकत्र कर ली थीं।
हालांकि उसे ज्ञात था कि निम्न श्रेणी के उम्रा प्राणियों के समूह से भी कभी कभी मणियां प्राप्त हो सकती थीं, परंतु उसके पास हर एक का शिकार करने का समय नहीं था। उसे अगली स्थानिक फार स्पेशल तैर के आने से पहले तूफानी पर्वत पर चढ़ना आवश्यक था। मीनल कौर भी विशाल बंदर की पीठ से कूद गई। कुछ ही क्षण बाद विशाल बंदर चांदी की चमक में सिकुड़कर 1 फुट ऊंचे छोटे रूप में बदल गया। जायन ने विलापी आत्मा पशु के इस रूपांतरण को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब वह लाल मृदा गांव से निकला था, उसने विलापी आत्मा पशु को कई स्थानों पर शक्तिशाली उम्रा प्राणियों के संहार हेतु ले जाया था। बड़ी मात्रा में उम्रा प्राणी की आत्मा सार सोल एसेंस को अवशोषित करने के पश्चात विलापी आत्मा पशु ने अचानक विशाल बंदर बनने की क्षमता प्राप्त कर ली और थोड़े ही समय बाद उसका फर आकर्षक चांदी में बदल गया। ये परिवर्तन जायन के लिए एक बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। युजराया आयाना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विलापी आत्मा पशु को आकार बढ़ाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी और उसकी फर की रंगत प्रगति के साथ काले रंग की होनी थी, न कि चांदी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह अजीब परिवर्तन 2 पहलुओं का संयोग था। पहला, उम्रा प्राणी की आत्मा सार, जो सामान्य बाहरी जगत में मिलने वाली आत्मा सार से बहुत अलग थी, और दूसरा, प्राणी का पुनर्तः शुद्ध रिफाइंड नहीं होना। ये परिवर्तन सामान्य रहस्यमयी आत्मा प्राणियों जितना चमत्कारिक नहीं था, परंतु इसकी विचित्रता एक प्रकार की अनूठी घटना थी। जायन को ये ज्ञात नहीं था कि इस रूपांतरण के कारण उसकी शक्ति वास्तव में असली विलापी आत्मा प्राणियों से अधिक हुई या नहीं, लेकिन ये परिवर्तन देखकर वह संतुष्ट था। अंततः एक असली विलापी आत्मा प्राणी को परिष्कृत करना एक खून खराबा करने वाला कार्य था, और जायन भले ही कठोर था, फिर भी उसे दिए गए तरीकों के अनुसार इसे परिष्कृत करना कठिन होता। उस समय विलापी आत्मा पशु सफेद और चांदी की चमक में जायन की आस्तीन में लौट आया और गहरी नींद की श्वासें सुनी जा सकती थीं। जायन हल्की मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया किया, परंतु शीघ्र ही उसका चेहरा गंभीर हो गया जब उसने दूर तूफानी पर्वत की ओर दृष्टि डाली। पिछला उम्रा प्राणी तूफानी पर्वत के पास का अंतिम विशाल प्राणी था। अब उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं रही थी और वे पर्वत की ओर स्वतंत्र रूप से बढ़ सकते थे। जायन ने दूर स्थित पर्वत की ओर गहरी दृष्टि डाली और धीरे से कहा, चलो, अगली स्थानिक फाड़ आने से पहले हमें पर्वत की चोटी पर पहुंचना होगा, अन्यथा हमें यहाँ कई और महीनों तक रुकना पड़ेगा। मीनल कौर ने सहमति जताई, बिल्कुल। स्थानीय निवासियों की विधि के अनुसार ये अनियमित स्थानिक फाड़ लगभग 2 सप्ताह में आएंगे। यदि हम इसे चूक गए तो हमें फिर आधा वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। जायन हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और विशाल पर्वत की ओर अग्रसर हुआ। 15 मिनट बाद वे दोनों तूफानी पर्वत के तल पर खड़े थे। दूर से भले ही उन्हें कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ था, परंतु पर्वत के सामने खड़े होकर वे स्तब्ध रह गए। यहाँ कोई आसपास का पर्वत नहीं था, केवल कई किलोमीटर तक एकाकी खड़ी चोटी ही दिखाई दे रही थी। जायन ने तुरंत चढ़ाई शुरू नहीं की। उसने पहले मीनल कौर से चर्चा की कि इस विशाल पर्वत पर चढ़ने का सबसे उचित तरीका क्या होगा। थोड़े समय बाद दोनों धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए एक दूसरे से दूर काले बिंदुओं की तरह नजर आने लगे। पहले 4 किलोमीटर की चढ़ाई जायन और मीनल कौर के लिए कठिन या थकाऊ नहीं थी और वे बिना अधिक प्रयास के आगे बढ़ गए। परंतु उसके बाद हृदय को सिहराने वाली इन हवाएं तेज और प्रचंड हो गईं। इस समय उन्होंने आग तत्व वाली पशु छाल के कई वस्त्र अपने ऊपर पहने, परंतु फिर भी उनकी त्वचा हवाओं से झुलस रही थी। यदि वे सामान्य मनुष्य होते तो लंबे समय पहले ठंड से जमकर मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। यिन हवा में और आगे बढ़ने के लिए लगभग 100 मीटर बढ़ने के बाद जायन ने एक क्षण के लिए रुककर गंभीरता से सोचा और अपनी आभूषणयुक्त पोशाक से एक मुट्ठी आकार का सफेद मणि निकाल लिया। यह मणि हल्का सफेद प्रकाश उत्सर्जित करने लगी, जो शीघ्र ही दोनों को घेरे में ले लिया। सफेद प्रकाश को छूते ही प्रचंड यिन हवाएं कमजोर हो गईं और अब उनके लिए हानिकारक नहीं रहीं। इस प्रकार दोनों अपने पशु छाल के वस्त्रों पर भरोसा करते हुए कठिनाई से चढ़ाई जारी रख सके। अंततः जमीन बर्फ से ढक गई और उनका पांव फिसलने लगा, जिससे उन्हें धीरे धीरे चढ़ना पड़ा और सावधानी से कदम रखना पड़ा। इसके अतिरिक्त उनकी सांसें भी दिखाई देने लगीं और सांस लेना अत्यंत कठिन हो गया। मीनल कौर विशेष रूप से पूरी तरह लाल चेहरा लिए तेज सांसें ले रही थी।